हेलो, मेरा नाम मुंशी सर है, जयलाल जियानी हूँ। पढ़ के देख ले, ऑपरेशन करा के डॉक्टर करिया के नियम कोई मारती है तो कोई झुट्टी पास लगा के कोई को ऐसे की सभा में बोल जाए, ये जगह सर बचना बोले, झूठ कोई नहीं बोले, ये जगह जितना भाषण करे तब झूठो कोई आदमी नहीं है। और बाबा गोर खिलाफ जाना है, जाना है राजा जो का नगरी में गट में होगा तो पर्दा दुखी है, उपाय नहीं है। नाना तो अच्छे ही मरना है, कहीं तहसीलदार जेल कर दे, कहीं एसडीएम साहब लिख दे, कहीं कुछ ही कर दे, पहली जेल मारी होनी चाहिए। और क्या करा मैं तो दुख का करेगा बैठा देखो रास्ता ही निकली है, जनता पर्दा भूखी मरे गए। बात तो चाहिए भाई सारी राजा अपना सुनी सोलियो कोई लाट तो नहीं। होशियार भाई जी आओ, दो बात रखो, आ जाओ, कोई बात को नहीं कौन बोलना हुआ है, सारा नहीं सही आवे तो बात नहीं रखो, तारा मन नाली बता दो। मोती मन की बात कर सारा किसान भाई राम राम, मैं शंकरलाल सानू बलवाली हूँ। तो किया तो भाई तहसील तो नो रहा है, विधानसभा क्षेत्र भाद्रा है, पर सारी पीड़ा सुनी नहीं। जब हमारे आज 50 आदमी बलवाली चला गया, जब यहाँ भाइयों सहयोग करा और जीवों पर मिलो बिल्कुल अन्याय कर सके, ये रोड क्षेत्र चला गया तो थारो बिल्कुल हक अधिकार है। ऐसा लूटन ला रही है कंपनी, वो बहुत बड़ा धोखा कर ला रहे हैं। प्रीमियम कितना करोड़ रुपया दे, बदले में अपन कितना रुपया देने लगे हैं। अपना जनप्रतिनिधि है जी का चुन के भेजा, पहली पीठ पहुंच गया, अपनी सुन को ला गया। मैं तो धन्यवाद दूं बजरंग ने क्या वो छोटी सी उम्र में अपने किसानों की बात सुन गए और अपन एकजुट कर ला रहे हैं, जोड़न लग रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है, किसानों को भलो हो सके तो किसान से हो सके, उम्मीद ना रखो अपने नेता ध्यान कर देगा। हाँ, रामगढ़ का मैं धरनो दी होनी तो सीखने मिली, सारा बीजेपी कांग्रेस कांग्रेस सब बड़ा हो गया, सारा यार कहता कि कोई फायदा हो। तो अपन सारों पर देखनी पड़ेगी कि बीजेपी कांग्रेस ने दूर छोड़ दियो, सारों पर आप किसान आते बाद में आप बात किया। हाँ सोच के कामयाब होना नहीं तो बीजेपी कांग्रेस से 70 साल हो गया, कोई फायदा कौन दे रहे अपन आप वोट दे जाएगा बात का मायने मिल हो जाओ। किसानों की समस्या सिर्फ किसान एकता का माही हल हो सके और कोई दुआई को नहीं है। रामगढ़ में 5 दिन ताई हमारे मस्तान जी होटा बहुत बड़ी कुर्बानी दी, 5 दिन ताई भूखा तीसरा बैठे रहा। और भी है नेता का बड़ा भाषण सुनिया, सारा वो मंत्र कहानी वो निकले नेताओं की कोई बात। किसान की समस्या किसान ही समझे, किसान ही को हल कर सके। तो अपने एकजुट रहना है, ना तो क्षेत्र में बटनो, ना पर राजनीति बटनो। आई नोर की समस्या है, भाद्रा की समस्या है, आई सत्ता की समस्या है, किसानों की समस्या पूरा भारत में इसकी है, कहीं और कोई। तो अपन पूरा भारत का किसान बन के ही सोचना है। अपन बीजेपी कांग्रेस को कोई देना थोड़ा बोली ना, नेहरू बोलो करो तो ना तो मोदी बोलो करे, वहां भी जवाब काट के बनाए क्यों पेपर चालन में कानून की किताब के हिसाब क्या वो आप लोग की बोलो बोली उसके कोई आरक्षण देते, कोई निरक्षण में बढ़ाओ देते, कोई और चीज में बढ़ाओ देते। वो किसान आरक्षण तो कोई बढ़ाओ बोल दे रहा है, सड़क को आज गाड़ के देते को के यार अपन देन के लाग रहे चीड़ा के ऊपर अपने खर्चों कितना आ रहा है, मिनट के लाग रहे हैं। बताओ आज तक का कानून कोई बढ़िया इसको कोई जी पर किसान की बात सुना आपने बढ़ाने में काम करे राजनीति पार्टी तो आपनो जी को आया आपा भेड़ा हो रहा ई तरीको भेड़ा हो गया बड़ो संकट पड़ गया कोनी इज्जत ही आपने छुड़ाई बनी। तो सारे किसान भाइयों ने धन्यवाद, जय जवान जय किसान। बहुत ही बढ़िया बात रखते हैं, किसान की एकता ही होनी जरूरी है, नेतो ध्यान कौन करे जानी बात है। पन्ने आग अपने सारे पीछे रामगढ़ में धरनो दियो जो अपने उड़ेगा किसान भी पहुंच गया, आज इल्ला किसान भी अपन समर्थन देना है, वो भी बहुत साधुवाद करा, धन्यवाद देवा भाई जी ने। और जो लाइसेंस सुधार दो बात रखो सर्वप्रथम माँ भारती के चरणों में मेरा प्रणाम। और उसके बाद आज मलसीसर के ग्रामवासी बिना किसी बीजेपी का झंडा लिए, कांग्रेस का लिए और सीपीएम का झंडा अपने घर रखकर आज
जाजम पर मस्जिद से बादरा आए हैं इतनी संख्या में, उनको भी मेरा प्रणाम। और जो भी 14 पुरानी गांव से और भी बहुत लोग आ रहे हैं हमारे गांव में। चलो पहली तो बहुत बड़ी समस्या है पानी आ रही है, बीमारी पानी आवे नहीं, जब वो खारो आवे बेम बड़े रहा पाइप बैठा खावा नीच कर सीधो पाइप बड़ रहा जमा फिर जावा डॉक्टर कने वो फिर बिनु छांग दे ज्यादा हालत आ हो रही है। फिर है कि बीमारी बात ऐ कह के मर्सी से बोझ लो फ्रॉड है। अरे किसान ने इतनी आवा रे तो वो बर्त में कौन बैठे रहा, वो एसी में बैठे रहा, आजा हालात को नहीं आवार फ्रॉड किसे किसान ने मालूम दे। फ्रॉड वो किसान है जिसने जाली दस्तावेज बनाकर दूसरे की जमीन का क्लेम उठाया, वो फ्रॉड है। आप अगर किसी ने अपनी जमीन का बीमा 2 जगह कटाया है तो उसने सही डॉक्यूमेंट दिए, कंपनी ने क्यों लिए उनके पैसे, तो किसान फ्रॉड नहीं है। अगर किसान फ्रॉड है तो हम यहीं बैठे हैं, करो गिरफ्तार। आपके पास आए हुए आपको मर्सीसर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप विधायक जी को भी मैं कहना चाहूंगा, आप मर्सीसर और बोधरा के किसानों को बार बार फ्रॉड कहना बंद करो, क्योंकि ये वही 14 पुरानी गांव है जहां से आपको किसानों ने चुनकर भेजा था और आज आपने इनकी क्या हालात कर दी है। बस मैं मेरी बात इन्हीं शब्दों में समाप्त करते हुए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सारा ने एक बार दोबारा मेरी राम राम है। घनी बातें चिंता करने लग रहा बीच में बात थोड़ी सी सामाजिक बातें भी अपन करनी चाहिए। आज जो करीबन 7-8 साल पहले जब मर्सीसर गए हो अपना गौशाला गुनिया कर दी और बाड़े में गांव बांध रहा। मैं राइसन महाराज कौन है यार ये जगह काम में जो आवारा जो कोई टांग टूटेगी या जो आंधी गई तो बोले भाई जी हमारे गांव में एक घोड़ तकड़ो एक गऊ भगत है। मैं बार मिला जी मेरे धार्मिक आंग में थोड़ी ज्यादा ही बारे तो बोले विजेंद्र है। तो मैं सारों पहले तो मैं विजेंद्र को एक चेहरा दिखाना चाहूँ। आज सारी तस्वीर देखने लग रही अपन है। आज हमारे गांव में 500 गोवंश है, 500 गौ माता है, तो वो श्रेय सारे काम में सेठी अगुवाई करना रो छोटा सा छोर आज सारी गौशाला अध्यक्ष वगैरह जगह भी है और सारा में लाडलो है, सारी गांव को कोई तहसील को भी लाडलो है। तो मैं आज मेरी तरफ हूँ एक छोटा सा सम्मान करना चाहूँ। छोटी सी कितना मेरी तरफ वो एक सम्मान रह रही हो, बड़ी पहले की इच्छा ही अगर बच्चा को छोटा सा सम्मान कर माता काम करती रहे जरा बहुत ही सराहनीय कार्य है भाई का। क्या नहीं चाहिए आ जाओ मैं का मेंबर जी सामाजिक चीजों में शामिल रहनी चाहिए, जरूरी है। मेंबर जी खड़े हो आगे चलो मैं आज भी बात किया। इन हुकूमत ही काम करिए काम में। एक सारा बढ़िया काम यो है भाई को कि कोई बंद को नहीं गौशाला को सिर्फ सेवा करे और जो आंधी गाय कोई और भी गाय बंगी करे लेकिन भी सेवा करे हम चारों भी खुद आपके तरफ डालने लग रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद भाई ने इतना सब नेक काम करे तो लिए ताली तो एक बार तकड़ी बने छोड़ो। और बात आपने 2020 और 21 के बिल्ली की चलन डालनी है तो दुख ज्यादा हुए तो किसान की बात करके किसाना साके में आवे। मेन बात तो आपने यहाँ मानो बलवान जी पुनिया है अपने विधायक किसान के इसकी बात करी से तक नहीं बने बात में करी और थे मेरे दादा छाना बैठे हो बुजुर्ग बैठे हो
बाद में कौन करी। पहली बाली कहता भी मैं किसान के इतनी बात करूंगा, पानी ले दूंगा, फिर मैं ले दूंगा। अपने रामगढ़ धरना लगाया तने एक अपने रामगढ़ का सीनियर है, बाबा नाम तुम्हें भूल गयो, मैं अंतर पर बैठे मुस्तान जी के साथ है देवेंद्र जी बाबू। आप फोन करा विधायक जी मैं तो पानी लग रहा थे, कोई आश्वासन दो थे, पानी लेने की व्यवस्था करो। मैं भी 40 दिन मूत्र में बैठे रहे हो, आप तो अपने विधायक का तेवर बदल गया जी। सीधी बात आई है कि मैं भी 40 दिन मूत्र में बैठे रहे थे तो 5 दिन बैठे हो। बात बड़ी विधायक मुंह थोड़ी सोनी कौन लगे, और आम आदमी तो की बोलो कौन पूछे बहन। यार किसान एकता होगी भाई तो किसाना भी लड़ना पड़ेगा ना। तो आपा संजीव जी ने कौन केस का क्योंकि वह राज में मां कोनी, आपा सुरेश जी ने कौन केस का वह राज में कोनी, जयदीप जी ने कौन केस का, और आपा केस का तो आपा बलवान जी पुनिया नहीं केस का। तो कोई वक्त है वो आपकी बात रखनी चाहे तो 2 बात रख के। अपने बीच में रोहित भाई जी हैं बिटपुराणु, काली मैसेज आयो और थारी मांग जायज है, नो रेडियम चला के अपने बीच में सारों पहले स्वागत है अपनी बात रखें। सभी आए हुए बुजुर्ग युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, खास तौर से बजरंग भाई साहब, क्योंकि मैं बीमे से पिछले 5 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। आपने बजरंग भाई साहब ने वो समस्या जोड़ दी, एक तो मैं और जुड़ा देता हूँ। एक तो जैसे किसी किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद कंपनी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मांगती है सिविल कोर्ट का, जिसमें किसान का कम से कम 10-12 हजार रुपये खर्च हो जाता है। ये बहुत बड़ा इश्यू है और पूरे जिले में नहीं पूरे राजस्थान में। और कंपनी से कैसे फ्रॉड करती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे किसी किसान का 7,000 या 10,000 या 15,000 रुपये बकाया है पैसा, वो लेने नहीं जाएगा। 20,000 है वो भी लेने नहीं जाएगा, क्योंकि उतना पैसा तो उसका कोर्ट में खर्च हो जाएगा। और जो पैसा 5,000 7,000 किसी काश्तकार का पूरे राजस्थान में है वो कंपनी दिखाई जाती है, क्योंकि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र भी वो बनाएगा नहीं और वो पैसे कंपनी दिखाती है। तो मेरा एक निवेदन है इसमें यह भी जोड़े कि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की बाध्यता खत्म करें। कि जैसे किसी किसान की कैसी स्थिति उसकी डेथ हो गई, उसके नाम से जो आगे बीमा आना था वो रोक लेगी कंपनी, तो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बना के लाए। एक मुझे तो इसका पता नहीं, लेकिन और भी एक समस्या है 2019 में जो बाद में पोर्टल खुलने के बाद जो पॉलिसियां सर्जन हुई या जो पॉलिसी बनी, उन पॉलिसियों को अभी तक अप्रूव नहीं किया गया है। तो मेरे हिसाब से भादरा में भी ऐसी समस्या होगी, क्योंकि सभी किसानों की समस्याएं हमें एकत्रित करनी है। मैं बजरंग भाई साहब से एक तो निवेदन करता हूं खास तौर से कि वो कलेक्टर साहब से इस बात में जाके मिले, 5 सदस्य मेंबर ले जाके या कोई किसान साथियों को ले जाके वो जरूर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। दूसरी बात, तीसरी बात कि जो 2021 में जो पॉलिसियां बनी 2021 में जो CSC से पॉलिसियां जारी हुई उनको रिजेक्ट कर दिया, तो पूरे राजस्थान में रिजेक्ट किया है बहुत जगह। कहीं में ये है कि लैंड रिकॉर्ड मिसमैच है, किसी में कि डॉक्यूमेंट आपने नहीं दिए। उन पॉलिसियों को दोबारा अप्रूव कराने की हमारी मांग रहेगी। मैं बजरंग भाई साहब से ये भी निवेदन करता हूँ कि ये भी साथ जोड़ें। और अब जो बकाया क्लेम है उसकी भी है कि काफी दिनों से वो किसी ने, मैंने सुना है कि OECD ने जांच के नाम पे रोक रखा है। तो जांच तो 15 दिन 20 दिन में पूरी हो जाती है, 12-12 महीने जांच नहीं चलती। तो हमारा एक प्रशासन से ये भी निवेदन रहेगा कि जल्द से जल्द किसानों के खाते में उनका प्रीमियम डाला जाए। और बजरंग भाई साहब हम भी आपके साथ हैं नोट से, जब कभी भी आप हमें याद करेंगे, कहीं भी जब आप मानगढ़ जाओ या नोट कहीं भी किसानों के बीमों की समस्या को लेकर, तो कोई भी किसान यदि किसी भी तरीके से उसको कोई समस्या आए तुरंत तो हमें कॉल करके वो उसकी जानकारी ले सकता है, हम उसके लिए तैयार बैठे हैं। एक समस्या और है, बड़ी गंभीर है कि 2019, 18 और 20 में कुछ बैंकों ने पोर्टल गलत कर दिए। यानी गांव भरना था, जैसे मेरा गांव बड़ी बिराना है, उन्होंने भर दिया ललाना बैंक ने। अब ललाना का यदि खराबा बना, क्रॉप कटिंग के आधार पर बीमा बना, तब तो वो आपके पास आ जाएगा। यदि उस गांव में खराबा नहीं है तो आपका बीमा क्लेम नहीं है।
तो ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिनका बैंकों ने पोर्टल गलत कर दिया और उनका क्लेम 2-2.5 साल से रुका पड़ा है। तो उसके लिए भी मेरा बजरंग भाई साहब से निवेदन है कि उस मांग को भी बड़े अधिकारियों तक उठाया जाए और यदि पोर्टल दोबारा खुलता है तो फिर वो सही काम उसमें दर्ज हो। मैं खास तौर से आए हुए बुजुर्गों का इस धूप में और युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं यही तरफ अपने शब्दों को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।